victorious, but I have said in all humility that we want peace in the region. Yesterday we wanted peace, today we want peace, and tomorrow we want peace. And that requires talks on the table on issues which need urgent attention and amicable resolution. That is the issue of Kashmir. Secondly is the water issue. Unfortunately, India tried to threaten to stop our flow of water to Pakistan. This is not possible. This was never possible, and this will not be possible, inshallah. We are making proper arrangements to ensure that India never ever does it. If India wants to talk on countering terrorism in sincerity of purpose, Pakistan would be willing to talk to India on this issue as well. ऐसा बंदोबस्त कर रहे हैं कि भारत सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी ना कर सके। भारत को पाकिस्तान का पानी कभी बंद नहीं करने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नई दिल्ली को दो टोक पैगाम। पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के सैफरीक़ी इजलास से खिताब में कहा, पाकिस्तान जंग जीत चुका लेकिन हम अमन चाहते हैं। कश्मीर और पानी समेत तमाम मसाइल भारत से मुज़ाकरात की मेज़ पर हल करना चाहते हैं। अगर भारत संजीदगी के साथ इंसदाद दहशतगर्दी पर बात करना चाहता है तो पाकिस्तान तैयार है। आज़रबाईजान के यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, 9 मई को भारत के एक और हमले के बाद पाकिस्तान ने उसे सबक सिखाने का फ़ैसला किया। पाक फ़ज़ाइया ने भारत के 4 रफ़ाल तैयारों समेत 6 जंगी जहाज़ गिराए। पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाई के बाद भारत ने जंगबंदी की दरख्वास्त की। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, इसलिए हमने जंगबंदी की दरख्वास्त कबूल की। Our formidable air force downed 6 Indian planes, 4 Rafale French-made planes, 1 MiG-29 and another plane, and then a drone. And we conveyed a message to India that Pakistan is a very peace-loving country, wants to promote peace and progress and prosperity in the region. But if come to the point of attacking Pakistan, then we will respond with fullest might. तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी बाइसे इत्मीनान है। उम्मीद है सीज़ फायर मुस्तकिल अमन में तब्दील की जाएगी। सैफरीक़ी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के दरमियान यकजहती इंतहाई अहम है। हम स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजबूत बनाना चाहते हैं। जल्द ही तीनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा बाहमी ताउन को आगे बढ़ाने के लिए मिलेंगे। आज़रबाईजान का पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी का ऐलान। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयॉफ ने कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए मंसूबों का जायज़ा लिया जा रहा है। सदर अलीयॉफ का कहना था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी इंतहाई परेशान कुन थी। तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करना चाहिए। पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के दरमियान दिफाई शोबे में ताउन के वसी इम्कानात हैं। लाचीन में आज़रबाईजान के यौम आज़ादी की तकरीब। पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के कौमी तराने बजाए गए। आज़रबाईजान की खुशियों में पाकिस्तान और तुर्की भी शरीक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा की भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ शिरकत। आज़रबाईजान के सदर ने कहा, पाकिस्तान और तुर्की ने आज़ादी की जंग में हमारा साथ दिया। तुर्की, पाकिस्तान और आज़रबाईजान का ताउन मज़ीद मजबूत होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पुरानी कहावतें बदल रही हैं, अब 2 जिस्म एक जान नहीं। पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान 3 जिस्म एक जान हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने कहा, तुर्की, पाकिस्तान और आज़रबाईजान 3 रियासतें मगर एक कौम है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आज़रबाईजान के वज़ीर दिफा से मुलाकात। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए मुश्तरका मशकों में इजाफे समेत दोनों ममालिक के दरमियान फ़ौजी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मेज़बान वज़ीर दिफा ने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनने पर मुबारकबाद दी। कहा, दूसरे शोबों की तरह फ़ौजी मैदान में भी पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी फौजी ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए बाहमी दौरों की अहमियत पर जोर दिया। अमेरिका में सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख ने कहा है कि ट्रंप की ख्वाहिश है कि वो अपने दौर के अख्ताम पर अमन की विरासत छोड़कर जाएं। उम्मीद है मसला कश्मीर के देरपा हल के लिए अमेरिका की जानिब से संजीदा कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान को अपने दिफा के लिए जो कुछ भी जहां से हासिल करना है वो पाकिस्तान का हक है। चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बातचीत कोई नई बात नहीं, पहले भी होती रही है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी से दुनिया के दीगर ममालिक को भी तशवीश है। अमरीकी थिंक टैंक सराकीन से गुफ्तगू में कहा, तवक्को है अमरीका पाक भारत जंगबंदी के तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक तस्फिया तलब मामलात में पेशरफ से मुताल्लिक़ किरदार जारी रखेगा। जंगबंदी की शराइत में कश्मीर, दहशतगर्दी और सिंध ताश समेत तमाम तस्फिया तलब उमूर पर बातचीत पर आमादगी शामिल थी। हालिया पाक भारत जंगबंदी में अमरीका का किरदार कलीदी है। रावलाकोट के इलाके हुसैन कोट में कानून नाफिज करने वाले इदारों का ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों की फायरिंग और दस्ती बम हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद, 20 जख्मी। SSP रावलाकोट रियाज मुगल ने बताया कि मुल्जिमान आज़ाद कश्मीर में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी कर रहे थे। दहशतगर्दों ने जंगल में गार में पनाह ले रखी थी। 4 दहशतगर्द कत्ल के मुकदमात में मतलूब थे। पाकिस्तान ने सिंध ताश मुआहिदे से मुताल्लिक़ भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि भारतीय वज़ीर आज़म का एक बैनुल-अक़वामी मुआहिदे के तहत बांटे गए पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना आलमी इक़दार से सरीहन इन्हिराफ है। मोदी का ये बयान अफसोसनाक ज़रूर है मगर गैर मुतवक्के नहीं है। भारतीय क़यादत बैनुल-अक़वामी एहतराम की ख्वाहिश करने से पहले अपने गिरबान में झांक कर देखे, दूसरों को धमकियाँ देने से पहले अपने अंदरूनी हालात का जायज़ा ले। तर्जुमान ने कहा, जंगी हिजान पर मबनी बयानबाजी इंतखाबी मुहिम में तो पजीराई पा सकती है मगर इससे देर पा अमन व इस्तेहकाम खतरे में पड़ जाता है। भारतीय नौजवान इस जंगी जुनून का शिकार होने के बजाय नफरत की सियासत को रद्द करके बावकार और बाहमी ताउन पर मबनी मुस्तक़बिल की तरफ देखें। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का पानी रोकने से मुताल्लिक़ धमकी आमेज़ बयान दिया था। अफगान तालिबान ने फितना अल खवारिज को अफगानिस्तान से बाहर दहशतगर्द कार्रवाइयों पर खबरदार कर दिया। अफगान तालिबान कमांडर सईदुल्लाह सईद ने कहा, अमीर के हुक्म के खिलाफ किसी भी मुल्क से लड़ना जायज़ नहीं। मुख्तलिफ ग्रोहों में शामिल होकर बैरून मुल्क जिहाद करने वाले हकीकी मुजाहिद नहीं। रियासती क़यादत के हुक्म के बावजूद लड़ने के लिए जाना दीनी नाफरमानी है। मकबूजा कश्मीर में एक बार फिर पाकिस्तानी परचम। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर J-10C लड़ाका तैयारे की तस्वीर वाले पोस्टर्स लग गए। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब पर कश्मीरियों के दिल खुश होने, भारत की फौजी सलाहियत का पोल खोलने पर अफवाज पाकिस्तान को मुबारकबाद की तहरीर दर्ज। आज शाम इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी या झक्कड़ चलने और बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश या यालाबारी भी हो सकती है। मुल्क के मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद, तुरबत और सिब्बी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। फक्कर, लसवेला, हैदराबाद, नवाबशाह 45, लाहौर, मुल्तान, जहलम, डेरा इस्माइल खान 42, पेशावर, मुजफ्फराबाद 39, इस्लामाबाद 38, कराची 37, कोयटा 34 और गिलगित में 33 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। माता कुदरत से जुड़ने की पश्तून रिवायत है जो आज भी कोहे सुलेमान के पश्तून कबाइल में जिंदा है। कोहे सुलेमान के दामन में बिखरे देहात के बासी हर साल जून से पहले काफिले की सूरत में जानवरों पर सामान लाद कर 11,000 फीट बुलंद पहाड़ पर चले जाते हैं। तमाम खानदान कोहे सुलेमान की बुलंदियों पर जमा होकर खाना बनाते और मिलकर खाते हैं। माता की पहली रात जंगल की हिफाजत, फसलों की बेहतरी और तमाम अफराद की खैरियत के लिए दुआ भी मांगी जाती है। सितंबर में सर्द हवाओं के साथ ही काफिला मैदानी इलाकों का रुख करता है।
आइंदा माली साल के बजट में IMF का मजीद कड़ी शराइत आयद करने का मुतालबा। IMF ने खाद, स्प्रे और ज़रई आलात पर 18% GST आयद करने, ज़रई इनपुट्स और मशीनरी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह में इजाफे का मुतालबा कर दिया। सोलर पैनल्स पर तमाम टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने, पुरतायुश अशिया की फहरिस्त में मजीद चीज़ें शामिल करने और सेल्स टैक्स की शरह 25% से बढ़ाने की तजवीज़। टैक्स वसूली का हदफ हासिल करने के लिए टैक्स ना दहिंदगान के खिलाफ मजीद सख्त इक़दाम करने, टैक्स हुकाम के इख्तियारात के इस्तेमाल में इजाफे और शफाफियत लाने की तजवीज़। टैक्स चोरी रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने का भी मुतालबा। पॉइंट ऑफ सेल्स पर टैक्स चोरी का जुर्माना 5 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने की तजवीज़। वजारत ख़जाना के ज़राए का कहना है कि आलमी मालियाती इदारे ने टैक्स चोरी पर जुर्माने के साथ फौजदारी मुकदमात दर्ज करने की तजवीज़ भी दी है। ईलॉन मस्क ने ट्रंप इंतजामिया को खैर बात कह दिया। व्हाइट हाउस की तस्दीक। अरबपति ईलॉन मस्क अमरीकी सदर के मुशीर थे। अमरीकी विफाकी ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर कटौतियों की कोशिश के सबब मस्क शदीद तनकीद की जद में थे। मस्क ने कहा कि हुकूमत के खुसूसी मुलाजिम की हैसियत से मेरा टाइम ख़त्म हो गया। सदर ट्रंप का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मौका दिया कि बेकार अखराजात कम करूँ। बोले हुकूमती इस्तेदादकार बढ़ाने का मिशन वक्त गुजरने के साथ मजीद मजबूत होगा। इस्लामाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक मुकाबला थाना शहजाद टाउन की हदूद में हुआ। डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। मारे गए डाकुओं की फायरिंग से गुज़श्ता रोज़ ASI सुधीर अहमद शहीद और एहलकार जाफर जहांगीर जख्मी हुए थे। बाग आज़ाद कश्मीर में पुलिस वैन खाई में जा गिरी। हादसे में असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन पुलिस पूंछ, 3 इंस्पेक्टर और 1 पुलिस कांस्टेबल जाँ बहक। डिप्टी कमिश्नर बाग के मुताबिक पुलिस वैन हवेली से रावलाकोट जा रही थी। आज़ाद कश्मीर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने लसडना रोड ट्रैफिक के लिए बंद रखने का मरासला जारी किया था। 16 मई को भेजे मरासले में कहा गया था कि सड़क नामुकम्मल है, ट्रैफिक के लिए बंद रखी जाए। मरासला डिप्टी कमिश्नर पूंछ, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस पूंछ और दीगर को इरसाल किया गया था। बलूचिस्तान के 18 अजला के 62 लेवीज़ एहलकार मुअत्तल। डायरेक्टर जनरल बलूचिस्तान लेवीज़ का कहना है कि लेवीज़ एहलकार बदउनवानी चेक पोस्टों पर रिश्वत लेने में मुलविस पाए गए। डायरेक्टर एडमिन लेवीज़ फोर्स मीर वाइस खान इंक्वायरी अफसर मुकर्रर। इंक्वायरी ऑफिसर 15 रोज़ में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर का रिश्ता तय। ज़राए के मुताबिक जुनैद सफदर का रिश्ता नवाज शरीफ के अजीज़ों में तय हुआ है। लड़की का ख़ानदान लाहौर में क़याम पजीर है। बरतानिया से तालीम मुकम्मल करने वाले जुनैद सफदर अब लाहौर में मुकीम हैं। जुनैद सफदर की पहली शादी तकरीबन 1 बरस के बाद ही ख़त्म हो गई थी। कराची के इलाके मेट्रोविल साइट एरिया में 3 साल के बच्चे से बदफेली, मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम बच्चे का पड़ोसी है। मुकदमा दर्ज। बच्चे की हालत तशवीशनाक है, अस्पताल मुंतकिल। लाहौर के इलाके शुमाली छावनी में 10 साल का बच्चा खुले मैन होल में गिर कर जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मेन शुमाली छावनी में सीवेज लाइन का मैन होल खुला था, 50 फुट गहरा था। बच्चे को निकालने में 4 घंटे लगे। कराची के इलाके सखी हसन चौरंगी के करीब मुकाबला, जख्मी समेत 4 अगवाकार गिरफ्तार, मगवी बाजियाब। अगवाकारों से असलहा, मोबाइल फोन्स, गाड़ी बरामद। इसराइल के वहशियाना हमले, इमदाद की बंदिश से हज़ारों बच्चों की शहादत और उनकी माओं के गम का बताते बताते सलामती कौंसिल इजलास में फ़लस्तीनी मंदूब शिद्दत गम से रो पड़े। रियाद मंसूर ने कहा कि यह नाकाबिल बर्दाश्त है, कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है। ये अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर इजलास। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब में कहा, गज़ा में जो कुछ हो रहा है वो कुदरती नहीं, इंसानों की पैदा करदा तबाही है। इसराइल की गज़ा में इमदाद की नाकाबंदी ने नाकाबिल तसव्वुर इंसानी अलमियत को जन्म दिया है। गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी को अमली तौर पर रोकना होगा। इसराइल के साबिक़ वज़ीर आज़म ने गज़ा में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और फ़ौजी कार्रवाइयों को जंगी जराइम करार दे दिया। सवाल उठाया, अगर ये जंगी जराइम नहीं तो और क्या हैं?
हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए उन्होंने कहा वो अब इसराइल पर जंगी जराइम के इल्ज़ामात के खिलाफ दिफा नहीं कर सकते। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा नेतन्याहू और उनकी हुकूमत के इंतहाई दाएं बाजू के अरकान ऐसे इक़दाम कर रहे हैं कि जंगी जराइम के सिवा जिनकी कोई और तशरीह मुमकिन नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने नेतन्याहू को ईरान पर किसी मुमकिना हमले के खिलाफ खबरदार किया है। तेहरान के साथ जौहरी मुआहदे पर बातचीत के दौरान इसराइली हमला मुनासिब नहीं होगा। ईरान के साथ काफ़ी अच्छी बातचीत जारी है। गाज़ा की सूरत हाल पर तबसरा करते हुए कहा अमरीकी इंतज़ामिया गाज़ा में खुराक की तरसील में तेज़ी से लाने पर काम कर रही है। बांग्लादेश में एक बार फिर एहतजाजी मुजाहिरे, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी की रैलियां, हज़ारों अफराद की शिरकत, अबूरी हुकूमत से फौरी इलेक्शन कराने का मुतालबा। ट्रंप इंतजामिया ने कुछ अमरीकी कंपनीज को चीन को मसनूआत फरोख्त करने से रोक दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा तिजारत का कहना है कि चीन को स्ट्रेटेजिक अहमियत की बरामदात का जायजा ले रहे हैं। कुछ कंपनीज के एक्सपोर्ट लाइसेंस में इजाफी शराइत शामिल की हैं। गजा जंग के 600 रोज मुकम्मल होने पर इसराइली वजीर आज़म के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा, यरगमालियों के अहले खाना का नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। कन्नड़ा जबान तमिल जबान से निकली है। बॉलीवुड अदाकार कमल हासन के इस बयान ने कन्नड़ा जबान बोलने वालों में आग लगा दी। अदाकार के बयान पर कन्नड़ तंजीमों का शदीद एहतजाज। कमल हासन की 5 जून को रिलीज होने वाली फिल्म के बॉयकॉट का ऐलान। कमल हासन के माफ़ी मांगने तक कर्नाटक के सिनेमाज में उनकी फिल्म ना लगाने देने की धमकी। इस्लाम कोट में ऊँटों की मंडी सज गई। मुनफरिद नक्शो निगार के साथ लाए गए ऊँट खरीदारों की तवज्जो का मरकज़। खुजदार में भी मवेशी मंडी में अवाम का रश, किसी को खूबसूरत बकरे तो किसी को बैल की तलाश। और ईद कुर्बान पर आप कौन सा जानवर लाए हैं और उसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड्स की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। हम आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।